जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, मैं एक वाक़या जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जब आप सुनेंगे तो यकीन माने आपकी आंखों से आंसुओं का एक समंदर जारी हो जाएगा। सोशल मीडिया पे पिछले चंद दिनों से एक तहरीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जो हर दूसरा शख्स जो है उस तहरीर को शेयर कर रहा है, वो तहरीर की लाइनें क्या है वो आपके सामने रख दूँ कि लोगों, मेरा बेटा जज़्बाती है, इसे वक़्त पर खाना देना और बोलना इसे माफ़ कर दिया। हैदराबाद की ये माँ के वो आखिरी अल्फ़ाज़ हैं जो उसने इंतकाल से कबल अपने उस बेटे के लिए लिखे और कहे कि जिसने उस पर कुल्हाड़ियों का वार किया था। ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी है हैदराबाद के शहर बक्कर की। इसकी एफआईआर भी अब मंजर आम पर आ गई है। एफआईआर का मतन ये है, आपके सामने रख रहा हूँ कि मंसूरा बीबी जिनकी उम्र 55 साल है, वो घर में बैठी हुई थी सेहन के अंदर। तो उनका बेटा जो है वो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, मैंने दरख़्त से लकड़ियाँ काटनी हैं। तो माँ मना करती है कि अभी मत काटो, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो वो बेटे को माँ की बात इतनी बुरी लगती है कि वो उसी दरख़्त से कुल्हाड़ी उतार कर अपनी माँ की दाएँ आँख पर इतनी ज़ोर से ज़रब लगाता है कि माँ उसी वक़्त जो है वो नीचे गिर जाती है। और कहा ये जा रहा है कि उसके बाद जो मामला हुआ वो सबके सामने था कि माँ को तिब्बी इमदाद के लिए जब ले जाया गया तो रास्ते में माँ ने ये जो है कलमात अदा किए कि मेरे बेटे का ख़याल रखना। ये वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर हमें नज़र आ रही हैं। वालिद साहब जिनका नाम मोहम्मद नवाज़ है, इनसे हम कॉल पर गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि असल कहानी क्या थी? क्यों तुकीर अपनी माँ का इतना दुश्मन बना? हुआ क्या था उस दिन? क्या इस वाक़ये से पहले भी तुकीर और इसकी माँ की कोई अनबन हुई थी? या ये पहली दफ़ा जनाब इतना बड़ा वाक़या हुआ और जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया? जी नाज़रीन, उनके वालिद मोहम्मद नवाज़ साहब हैं, एफआईआर पे इनका नंबर लिखा हुआ है, हम कॉल करते हैं और पूछते हैं कि असल वाक़या क्या था? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी जी, नवाज़ साहब बात कर रहे हैं आप? जी नवाज साहब लाहौर तो गल कर रहे हैं मीडिया तो चैनल तो गल कर रहे हैं टाइम मिल जाएगा सर 2 मिनट ਨਾਲ जी ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਕੱਟਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲਾੜੀ ਫੜੀ ਏ ਤੇ ਕੁਲਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕਟੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਮੰਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛਾ ਹਟਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ और ताड़ी बेगम ने जी मना ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ रोटी हांडी पकावन वास्ते सारे को लकड़ा के हिसाब होने ना पता नहीं तुसा केड़ी जा रहा ठीक बैठो पता नहीं गैस ते वाले किस वो अगे जी उनकी रूटीन आई उनका सारा मतलब दसा भाई लकड़ियों को बना के देंदा आई चूल्हे दे जिथे बया खाना पकाया वो बाहर के उठे बन के बाहर आंगी हर चीज को जोड़ देना जे लो अकार वाला जेड़ा करया वाला वो बचा के अंदर बाहर रख देंदा अच्छा इस तो पहले भी तुकीर ने कभी अपनी मां ते हमला किया सी जी ना जिंदगी च पहली दफा होया वो भाई अगे हमला कहे तो ठीक ही कौन सो अगे वो भाई माता को दस पहले बीमार आई तो जी मुंह आता स्टोर के लगा आई मैं बस ठीक है ते तुकीर आप रहती गल्ला करनिया आप रहता हसना बाकी इन कोई ना कई गल आके कहीं करे दे देना देना कर छुड़ेंदा ते तुकीर वैसे अपनी मां दा फरमा बरदार सी हाँ पहले बिल्कुल शर्म बरदार ये जो कोई थे अचानक थे समझा तो आप इस चीज हरियाण ठीक है बस सारी मेरी क्यों होगी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ जी बिल्कुल बिल्कुल हाफिज कुरान आई ये 2017 में जाके मरीज थे उस तो बाद निकल के इमामत करेंदा रहे अजाना देंदा रहे बच्चे पढ़ाइंदा रहे ते नमाज़ें पढ़ाइंदा रहे ते मसला तरावियां दे पढ़ाइंदा रहे तो पता नहीं अचानक खुदा माफी दे के थी गए मरीज थे ते वक्त हुन ये काम कर गए ਤੇ तो ਦਿਮਾਗੀ कुछ शुरू तो ये जो गलत फेल कौन है जी ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਥੋੜੇ 2-4 भाई ਸਾਲ मतलब ਪਹਿਲੇ पहले जेडी गल की पहले जेडे मतलब पूछना रहे तू उनको भी आ गए नहीं नहीं दसो जरा भाई हाँ साहब जी
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? नहीं पहले जेडे अगे मैं तो पूछ करे तू तैं नहीं गल की भला हूं तू भला तू पूछदा पे मैं तो पहले दसे 2017 तो तकलीफ शुरू थी 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ कि लोगों मेरे बेटा जज्बाती है, इसे वक्त पर खाना देना और बोलना इसे माफ कर दिया। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੁਕੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਨ? ओ भाई नहीं अगे मैं तो दसिया तो है कौन बोले ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਕੀਰ ਨੇ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ना ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? उस हमारे घंटे बाद सवारी छड़े तो अस्पताल ने तो को घंटे बाद वो अल्लाह ने प्यारे अस्पताल दम दे गई। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਕੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? वो जनाजे दे विच कोई आई हो तो लाए गया पुलिस दस्ती जनाजा तो वथे दूजे दिहाड़े ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਲਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਸਮ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਕੀਰ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ? नहीं नहीं वो पीछे जे थाने गए तो बस उत्थे उन्हां दे को रोंदा रहे ते वाला जाए किते ने उन्हां दे को रोवन लग ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ? नहीं नहीं मैं थाने गए तो उन्हां गल पूछी तो उन्हां दे को रोवन लग गए ਤੇ ਥਾਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ? नहीं थाने वाली तो लाए गए ना तो अपना पूछा दसे ना ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? नहीं नहीं घर फिर के बाहर गए ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ बना आप नाप के तो उन बान बुलाए तो पुलिस आई है गिन गई ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ? पूरे जब पहले तो कबैया करे ना रहे ना पीछे वाला जले होश है क्या तो मेरा नुकसान जो पीछे रूम लग गए लुना के तो मां क्यों मारा पीछे रूम ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? जाय के सामने पेश की देने थे जज पूछे तो रूम लग ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? जाय के सामने मैं कबई गल को जाय सदा के तक क्यों जालिम जुल्म के जमान को मारे उस रूम लग गए बस हाथ से जाय साहब के उन्होंने भाई तो हाथ से कुरान की थी इतना जुल्म की थी तो बस उन्हें रोंदा करे अच्छा तू हाथ से सूरज यासीन सुना फिर भला सूरज यासीन सुनाई कबई सूरत तो सासी सुना वो सुनाई ते बाबा तो जड़े उते सुन के तो को अगा पुलिस ने आके लाए ने उड़ा छोड़ा जेल। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? कहनो भाई मैं अगे दस चुका पता नहीं तेन मेरी गल की समझ नहीं आती जब उन्हें खपा मैं तो कुछ दसा उस टाइम ठीक हालत बैठा आई उस मना किया हूँ लकड़ी न बना पिछले टाइम बनाया अगला टाइम आई दस दा हाँ हाँ। उस अचानक वाला पिछा हटी सेरे पहाड़ी मार दी ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई तैश वाली गल ही कोई सही उसे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੁੱਸਾ भाई ਚੜਿਆ अगे ਸੀ? नहीं कोई गुस्सा कोने सीधा रोजाना तो कुछ दसा है वो काम यो सारा करके घर का देंदा बैठा बैठा है उनके को हर शय रखदा है पकाई दी है और चाह के रखदा है उनका अगे रोजाना की रूटीन है ये नहीं जी भाई आज वो कल उस टाइम करेंदा बैठा है तो ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ अगे का काम करदा ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? जी हाँ हूँ तो घर जो होंदा ही जो है एक मैं हम ही थे वो है बाकी तो मेरा एक बच्चा फौजी से एक भी आ रहा है अपने मेहनत में। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਪ? नहीं नहीं मैं कोई नहीं गया मैं मेरे को तो जनाजा भुगता है कोल खानी वाले बंदे आ रहे हैं हाले भी मेरे को तो टाइम ही नहीं लगा करे वंजना वन। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸਜ਼ੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ? ये हूँ ना दी मेरी सजा देवन इलाज करें मेरे को तो जरा कोई मैं अपने इलाज करें हूँ तक दवाइयाँ वो दिन अगले दिन आया तो थाने ला के दवाई मंगदा मैं आके बंदा भेजे में दवाई वांटे नहीं आया। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜਤੀ ਹੋਣੀ ਥਾਣੇ 'ਚ? जी ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣੀ? जी वो थाने वाले दसे तो दवाई मंगदा बैठे तो घर जड़ी हिंद आए दवाई पहुंचाया नहीं, दवाई उत्ते आपने ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? भाई तो कुछ दसा तो ज़हन का मसला आई आप रे चल पौंदा जिदे रूहां दा ते आप रे जी गल्लां करनियां ते हसना ਆਪੇ ਹੀ ਸੀ?
जी ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੁਲਾੜਾ ਵਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 1-2 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ? हम्म, जी ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਨਗੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦ बस यार अगली गल जे असां जिम्मेवार न खपा ना बस तू जेड़ा कुछ करन बस जेड़ा कुछ करन करो। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पाकिस्तान जो सच चलता पिया है। हाँ बोलो बोलो, की कह रहे हो? मां के केड़ी सच्ची गल है। हाँ एन जी है भाई, पाकिस्तान सब 2 नंबरी चल रही, कुछ चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, मेहरबानी मेहरबानी। जी नाज़रीन, ये कॉल मैंने आपके सामने रखी है। हमने पहले कहानी का एक रुख देखा था कि किस तरह एक संगदिल बेटे ने अपनी मां को मार दिया, लेकिन अब कहानी का दूसरा रुख जो उनके वालिद ने बताया उसने भी हैरान कर दिया कि ये तुकीर वही तुकीर था जो पूरा पूरा दिन अपनी मां की खिदमत करता था, जो पूरा पूरा दिन अपनी मां के साथ वक्त गुजारता था, खाना पकाने के लिए लकड़ियां काटता था, उसके साथ बैठ के बर्तन धोता था, और सबसे बड़ी बात ये हाफिज कुरान था, इमाम मस्जिद था, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता था। अदालत में जब इसे पूछा गया कि तुम्हें पता नहीं था, तुम इमाम मस्जिद भी रह चुके हो, तुम हाफिज कुरान भी हो, बाकायदा जज साहब ने जब इससे पूछा तो इसने सूरत यासीन तलावत करके वहां पर पूरी सुनाई। और सबसे जो हैरान कुन बात, जो दिल दुखाने वाली बात है कि अपनी मां को मारने के बाद घंटों भर रोता रहा, और जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो तब भी वो बच्चों की तरह वहां पर रो रहा था, क्योंकि उसे उस वक्त तक नहीं पता था कि उसके हाथ से कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। उसके बाद मोहम्मद नवाज ने ये बताया कि आज भी वो पुलिस स्टेशन में उसकी अद्वियात देकर आया है, क्योंकि इसके बेटे को दिमाग का मसला चल रहा है, और ये मसला कई सालों से चल रहा है। उसने कहा ये बेटा सबसे फर्माबरदार बेटा था अपनी माँ का, इसकी माँ इस पर जान निछावर करती थी और ये अपनी माँ पर जान निछावर करता था। इससे पहले ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जो आज हो गया। बहरहाल उसने ये कहा, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे बेटे का इलाज करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त वो ज़हनी अज़ियत से गुजर रहा है। अब कहानी के दोनों रुख आपके सामने रखती है, और ये जो आप बात सुन रहे हैं कि लोगों मेरा बेटा जज्बाती है, ऐसी कोई गुफ्तगू हुई ही नहीं, सिरे से ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाप ने बताया कि जब इसकी मां पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, उसके बाद उसको इतना मौका ही नहीं मिला कि वो एक लफ्ज भी अपनी जुबान से अदा कर सके। उसको वहां से उठाया गया और जब अस्पताल ले जाया गया तो 2 से 3 घंटों के दरमियान वो खातून बेहोश रही खून की कमी की वजह से, और अस्पताल जाते साथ ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बहर सोशल मीडिया पे किसी ने जब ये तहरीर लगाई तो ये तहरीर जो है तूफान की तरह इसने बर्पा कर दिया सारे पूरे जो सिस्टम को। बहर ऐसी कोई बात नहीं हुई। बहर इस वाकये की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और उस शख्स जिसका नाम तुकीर है, जिसने ये काम किया, अल्लाह पाक उसे हिदायत दे, उसका जो ज़हनी मसला चल रहा है अल्लाह पाक उसमें उसको सेहत याबी अता फरमाए। और उसके बाप का आखिर में यही कहना है कि जनाब जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं यही चाहता हूँ जनाब कि हमें इंसाफ मिले और बेटे का जो है इलाज करवाया जाए, ताकि मज़ीद हमारे घर में ऐसी कोई परेशानी ना हो। उन लोगों के लिए भी उन्होंने पैगाम दिया है जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें जो हैं इनकी मां से मनसूब कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये लोग झूठ पर मबनी बातें कर रहे हैं, हकीकत में मेरी बीवी को इतना टाइम ही नहीं मिला था कि वो हमसे भी बात कर सके। इसके साथ मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।